जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फरूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और आज हमने सेकंड पार्ट शुरू करना है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन का। सेकंड पार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 फैक्टर्स बुक में लिखे हैं: सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल से, उसके लिए अलग वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें से काफ़ी ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसलिए उसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। अब जो रिमेनिंग हमारे 3 फैक्टर्स रह गए हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम और पीएच, ये बड़े इजी हैं और शॉर्ट सी वीडियो है, इसको आपने एंड तक जरूर देखनी है। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे, उसके लिए जो वीडियो मैंने लास्ट रिकॉर्ड की है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं जी। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। नंबर 1 इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबस्ट्रेट को बढ़ाने से आया रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें आपने ये देखनी है कि दो चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और एक एंजाइम कंसंट्रेशन है। इस दोनों हेडिंग्स में बच्चों को ये समझ नहीं आती कि हमने कौन सी चीज को वेरिएबल रखना है और कौन सी चीज को कांस्टेंट रखना है। तो ये बात आप याद रखें ध्यान से कि जिस चीज की हेडिंग हमने दी है उस चीज को हमने वेरिएबल रखना है, और जो दूसरी कंसंट्रेशन है, दो ही चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट है और एक उसका एंजाइम है। तो अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की हेडिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरी चीज क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देना, एंजाइम कंसंट्रेशन को फिक्स कर देना है। जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एंजाइम बेतहाशा मौजूद है, एंजाइम की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मौजूद है, एंजाइम की अनलिमिटेड अमाउंट मौजूद है। और हम सबस्ट्रेट को बढ़ा के देखेंगे कि अगर अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन है तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आया बढ़ता है कि नहीं। तो ये देखें कि जब अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन होगी तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ेगा। अगर आप सबस्ट्रेट को डबल कर दोगे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डबल हो जाएगा। मतलब क्या है इस बात का, इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक ये एंजाइम है हमारे पास, एक ये एंजाइम है हमारे पास, एक ये एंजाइम है हमारे पास, 3 हो गए, एक ये एंजाइम है 4 हो गए, और एक ये एंजाइम है 5 हो गए, और एक और कर लेते हैं, एक ये एंजाइम है फॉर एग्जांपल 6 एंजाइम मॉलिक्यूल्स मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इन 6 एंजाइम मॉलिक्यूल्स मेरे पास मौजूद थे और ये मैंने कांस्टेंट रख लिया, फिक्स कर दिया। अब मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा हूं तो मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा। तो मेरे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, वो एक सबस्ट्रेट जाके इसके साथ लगा और इसने इसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 सेकंड में एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इस टाइम है 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड। मैंने सबस्ट्रेट 2 कर दिए, जब मैंने 2 सबस्ट्रेट किए वो 2 जाके लग गए एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर और वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब अब स्पीड हो गई डबल, अब स्पीड हो गई 2 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। मैंने फिर डबल कर दिया सबस्ट्रेट, मैंने 2 से 4 कर दिया, तो 2 सबस्ट्रेट और जाके लग गए और ये भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब जो स्पीड हो गई वो होगी 4 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। लेकिन अगर अब मैं 2 सबस्ट्रेट और बढ़ा देता हूं तो वो भी जाके लग जाएंगे और ये भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जब एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो सारे एंजाइम की एक्टिव साइट्स के ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जाके लग गए। अब मजीद अगर मैं सबस्ट्रेट बढ़ाऊंगा, अब इसको जाके लगने के लिए कोई भी फ्री एक्टिव साइट मौजूद नहीं होगी, कोई भी फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ गया, लेकिन तब तक बढ़ा जब तक फ्री एंजाइम की एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक फ्री एंजाइम की एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी। लेकिन जब एंजाइम मॉलिक्यूल्स फुल हो गए, अब जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो अब सबस्ट्रेट को कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी जाके लगने के लिए एंजाइम के साथ। इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि एंजाइम इज सैचुरेटेड। इसको बोलेंगे सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, कि अब एंजाइम जो है ना वो सैचुरेटेड हो गए हैं। सैचुरेटेड होने का मतलब यह है कि अब मजीद ये एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके नहीं तोड़ सकते। जिस तरह सैचुरेटेड का मतलब है फुल हो गए, जिस तरह आप लोग केमिस्ट्री में सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ते हो कि आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चीनी डाली या नमक डाला, उसको हल किया, मिक्स किया, वो डिजॉल्व हो गया, क्लियर सोल्यूशन बन गया। और डाला, मिक्स किया, वो फिर मिक्स हो गया, और डाला, मिक्स किया, अब वो ना जाके उसके कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ गए। अब हम बोलेंगे कि यार अब जितना पानी की कैपेसिटी थी उसने पानी ने अपने सोल्यूट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया, अब मजीद एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि अब सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का मतलब है फुल हो गया। तो जब एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से फुल हो जाएंगी और मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने पे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स होगी।
ठीक है। एक ये टॉपिक जो है ना वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अगर हम बात करें कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। सबस्ट्रेट को डबल करें तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डबल हो रहा है, हाँ डबल हो रहा है। लेकिन शर्त यह है कि एंजाइम की फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो। इसलिए बुक वाले ने कहा है, पहली लाइन में यही कहा है, एट एन अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। If you increase the substrate by twofold, the reaction rate will get doubled। अगर आप दो गुना सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो रिएक्शन डबल हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? इफ शर्त ये है कि एंजाइम कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो, एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। तो अगर एंजाइम बहुत है उसका मतलब फ्री एक्टिव साइट्स बहुत है, तो आप सबस्ट्रेट जितना मर्जी बढ़ाई जाओ रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एंजाइम लिमिटेड है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर 6 मॉलिक्यूल्स एंजाइम के थे तो वो सिर्फ 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एक वक्त में अपने साथ लगा सकते हैं। तो एक से शुरू किया, एक लगाया वो टूट गया, 2 किए वो टूट गए, 4 लगाए वो टूट गए, 6 लगाए वो टूट गए। लेकिन अगर आप मैंने जब 7वां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 7th शुरू किया, अब वो 7th फ्री बैठा हुआ है, अब 7th को लगने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं 8 कर दूंगा तो 8 भी फ्री बैठा हुआ है, इसको भी लगने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं 9th कर दूंगा तो अब इसके अलावा जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में बढ़ाई जाऊंगा, तो जितने भी डाली जाऊंगा तो 6 तो कैटलाइज हो ही जाएंगे, लेकिन जो बाकी के बचेंगे वो एज इट इज रिमेनिंग पड़े रहेंगे। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसी की तरह का है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन में अब हमने क्या करना है, अब हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देना है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देना है और एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अनलिमिटेड कर दें तो अच्छी बात है, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, एंजाइम बढ़ाई जाओ रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता जाएगा, एंजाइम बढ़ाई जाओ रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता जाएगा, एंजाइम को डबल करो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डबल हो जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बात को समझना मुश्किल है, तो मैं आपको इसी डायग्राम के अंदर बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हो और अब मैंने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट कर देना है और मैंने एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाना है, तो अगर मैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट कर दूं और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाऊं तो क्या होगा, क्योंकि अब हम एंजाइम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो जो सी हेडिंग हम पढ़ रहे होंगे उसको हम चेंज करेंगे और जो उसकी दूसरी कंसंट्रेशन होगी यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उसको हम फिक्स कर लेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं और एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे ना 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कर लेता हूँ। तो मेरे पास 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और एंजाइम मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 एंजाइम मॉलिक्यूल्स। तो अब आप समझें कि ये 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स 5 एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ जाके लग गए तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन 5 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बन गया, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कैटलाइज हो रहे हैं। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने 5 से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट रखना है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैंने चेंज नहीं करनी। अब मैंने एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया 5 से 6 एंजाइम कर दिए। जैसे ही मैंने 6 एंजाइम किए तो वो जो छठा सबस्ट्रेट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो लगे हुए थे, जैसे ही मैंने छठा किया तो वो छठा जाके सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर लग गया, ये भी कैटलाइज हो गया इनटू प्रोडक्ट्स, ये भी प्रोडक्ट बन गया, ये भी 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 बन गया। तो जब मैं 6 से 7 करूंगा तो वो भी जाके सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा उसके साथ, ये वाला भी जाके अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट 7 का। तो जिस तरह मैं बढ़ाई जाऊंगा एंजाइम के मॉलिक्यूल्स तो सबस्ट्रेट आके लगता जाएगा। लेकिन ये कितने हैं सबस्ट्रेट 10, तो जब एंजाइम भी 10 हो जाएंगे और 10 एंजाइम के साथ 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, अब अगर मैं फिर एंजाइम बढ़ा देता हूं, फिर मैं एक और एंजाइम बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने अब ड्रॉ तो नहीं किए, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने ये 11th एंजाइम मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, ये 11th मॉलिक्यूल है, तो 10 एंजाइम के साथ 10 सबस्ट्रेट लग गए। अब ये 11th एंजाइम मॉलिक्यूल है और ये 12th एंजाइम मॉलिक्यूल है, तो अब इनको लगने के लिए, इनके पास लगने के लिए तो सबस्ट्रेट ही नहीं है, 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम के साथ लग गए। अब 11th और 12th एंजाइम मैंने और बढ़ा दिए, लेकिन अब इनके साथ लगने के लिए तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये तो वेले बैठे रहेंगे, इनके साथ तो कोई है ही नहीं सबस्ट्रेट लगने के लिए, तो ये प्रोडक्ट किसको बनाए, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। अब मजीद एंजाइम जो हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन नहीं बढ़ेगा, तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा, जिस तरह टेम्परेचर को बढ़ाने से हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाया तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम हो गया। तो अब हम जब इस इधर एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम हो जाएगा, नहीं, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जो 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम के साथ लग के रिएक्ट कर रहे हैं तो वो तो करते रहेंगे, तो 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मेंटेन रहेगा। लेकिन जो बाकी के एंजाइम्स आपने डाले 11th और 12th, इनको लगने के लिए, इनके साथ लगने के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो अब रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। तो अब देखो ये ग्राफ इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है कि आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ले लिया और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन को ले लिया। जब आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई, यानी यहाँ पे हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, जब हम बढ़ाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ी, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी बढ़ता गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ी, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता गया।
ठीक है। अब एक यहां पे इसका मतलब यह है कि जब रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर अभी तक एक्टिव साइट्स फ्री अवेलेबल हैं, एक्टिव साइट्स अभी भी यहां पर अवेलेबल हैं, और इनके साथ आके एंजाइम लग सकता है और रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब रेट बढ़ता रहा, अब यहां पर आकर क्या हुआ, यहां पर आकर ये हुआ कि सारी की सारी एक्टिव साइट्स अब फुल हो गई। अब कोई भी एक्टिव साइट्स ऐसी अवेलेबल नहीं है जिनके साथ सबस्ट्रेट आके लग सके और रिएक्शन हो सके। तो यहां पर मैंने बोला कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो इनकी क्या हो गई है, सैचुरेशन हो गई। एक्टिव साइट की क्या हो गई है, सैचुरेशन। सारी एक्टिव साइट्स फुल हो गई हैं और एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड, एक्टिव साइट सैचुरेशन हो गई। और ये जो हमारे पास रेट आया ये मैक्सिमम रेट है, ये मैक्सिमम रेट है जिस पे एंजाइम काम कर रहा है, इससे ज्यादा और ऊपर नहीं गया ग्राफ। तो ग्राफ यहां पे आने के बाद नीचे भी नहीं आया। अगर नीचे आता तो हम कहते रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम हो गया, लेकिन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम नहीं हुआ, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अब उससे ज्यादा आगे फर्दर ना तो डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्यों हुआ, आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से आपने 2 एंजाइम लिए, आपने 2 से 4 किए, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ गया। 4 एंजाइम ने 4 सबस्ट्रेट को तोड़ दिया, आपने 8 कर दिया, 8 एंजाइम ने 8 सबस्ट्रेट को तोड़ दिया, आपने 10 कर दिया, अब 10 और 10 लग गए। अब जो आगे 2 एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाई है, अब वो आगे मजीद सबस्ट्रेट उनके पास कोई है ही नहीं लगने के लिए, तो वो मजीद रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन की, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज पीएच। तो जो पीएच है, इस पीएच को समझने के लिए ये बात देखें कि पीएच है क्या। पीएच मींस पोटेंशियल हाइड्रोजन। पी स्टैंड फॉर पोटेंशियल। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है वो शो करता है हमें उस सॉल्यूशन की पीएच। तो व्हाट इज पीएच, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बातें सारी केमिस्ट्री की हैं पीएच की, और ये आपको केमिस्ट्री वाले टीचर्स ही ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जस्ट बेसिक बात कि हमें पीएच की फैक्टर को पढ़ने से पहले जस्ट बेसिक के पीएच होती क्या है और एसिडिक और बेसिक पीएच में क्या फर्क है, इसको पढ़ने के लिए जल्दी से ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग है, तो जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी पीएच कम होगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग है। तो हाइड्रोजन यहां से ज्यादा करेंगे तो पीएच यहां से कम हो जाएगी। तो जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है उतनी पीएच उसकी कम होगी, ठीक है। और जितनी पीएच कम होगी उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा, जितनी पीएच कम होगी उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अब कितनी कम होगी उसके लिए एक पीएच स्केल दिया हुआ है, ये केमिस्ट्री वालों ने पीएच स्केल दिया हुआ है। तो जो 7 जो है ये 0 to 14 जाता है, ये स्केल 0 to 14, उसमें जो 7 है दैट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल, कि ये न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। और 7 से जितना हम कम करेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये जितना हम कम करते जाएंगे तो पीएच एसिडिक होती जाएगी। और जिस तरह हम 7 से बढ़ाई जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जिस तरह हम बढ़ाई जाएंगे तो क्या होगा कि पीएच बेसिक होती जाएगी, ठीक है। तो जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक। यानी अगर 7 से कम 6 है और 7 से कम 3 भी है तो ज्यादा कम कौन है, 3, तो 3 ज्यादा एसिडिक होगा। 3 से मजीद कम 1 है तो 1 ज्यादा एसिडिक होगा। और बेसिक जितना बढ़ाएंगे वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 है, 10 भी बेसिक है और 12 भी बेसिक है, तो 12 ज्यादा एंड पे चला गया, इसलिए 12 ज्यादा बेसिक है और 10 कम बेसिक है, ठीक है। तो ये एक पीएच का स्केल है जिससे हम जो है ना वो स्केल पीएच को मेजर कर सकते हैं और पीएच देख सकते हैं कि पीएच क्या है सॉल्यूशन की। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी पीएच कम होगी, उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ये एक सिंपल सी बात याद कर लें। जिस तरह से सारे एंजाइम्स एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, वैसे ही सारे एंजाइम्स एक खास स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। खास स्पेसिफिक एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट एक एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन फिर भी एक नैरो रेंज होती है जिसमें वो वेरी कर सकता है। तो ऑल द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी वर्क एट देयर बेस्ट एट अ स्पेसिफिक नैरो रेंज ऑफ पीएच, दैट पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। अब टेम्परेचर में क्या हिसाब था कि टेम्परेचर तो हमारी पूरी बॉडी का वही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चाहे लिवर के एंजाइम्स हो या स्टमक के एंजाइम्स हो या कहीं के भी एंजाइम्स हो, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम करेंगे, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 ही होगा। लेकिन पीएच का हिसाब डिफरेंट है।
हर जगह की पीएच डिफरेंट है, बॉडी में मोस्टली हर जगह की पीएच डिफरेंट है। इस तरह अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो ओरल कैविटी की पीएच न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, जो हमारा स्लाइवा है उसकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, दैट इज 7 या 6.8। और अगर हम स्टमक की बात करें तो बड़ा एसिडिक है, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है तो स्टमक की पीएच 2 है, पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो उसकी पीएच बेसिक में चली जाती है 9, 9, 9.5, 9.7 इतनी चली जाती है। इसका मतलब ये है कि हर जगह की पीएच फर्क है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 ब्लड प्लाज्मा की, तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पे जो एंजाइम काम कर रहा होगा उस जगह के हिसाब से उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच होगी। सारे एंजाइम्स की एक ही ऑप्टिमम पीएच नहीं होगी, सारे एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ही था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन सारे एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच एक नहीं होगी। हर एंजाइम की जो जिस जगह पे काम कर रहा होगा उस हिसाब से ऑप्टिमम पीएच होगी। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम मुंह में काम कर रहा है, ओरल कैविटी में काम कर रहा है, वो न्यूट्रल है स्लाइवा, तो उसकी पीएच 6.80 है, दैट इज स्लाइवरी एमाइलेज, मुंह में काम कर रहा है। इस तरह पेप्सिन है, वो स्टमक में काम कर रहा है, उसकी पीएच 2 है जो ऑप्टिमम पीएच है, इसमें वो बेसिक जो इसमें सही तरीके से काम करेगा, बेस्ट काम करेगा। इसका एक बुक में एक टेबल बना हुआ है कि पेप्सिन की 2 है, सुक्रेज की 4.5 है, एंटीरोकाइनेज की 5.5, ये सारा उसने टेबल बनाया हुआ है। 6.80 स्लाइवरी एमाइलेज की है, कैटालेज की, ये सारे ये याद करने ही एमसीक्यूज में आ जाते हैं, कोई भी एक आधा एमसीक्यू में आ जाता है, ये लाजमी इनकी वैल्यूज याद कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखना है कि पीएच को चेंज करने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमने ये नहीं कहना कि हम पीएच बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ज्यादा हो जाएगा, पीएच कम करेंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम हो जाएगा, या पीएच को कम करेंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़, कुछ भी नहीं। यानी पीएच ना तो बढ़ानी है ना कम करनी है, कोई इफेक्ट नहीं है, बस पीएच में एंजाइम ने उस पीएच पे काम करना है जो उसकी पीएच है। अगर उस पीएच से कम दोगे फिर भी नहीं करेगा, अगर उस पीएच से ज्यादा दोगे फिर भी नहीं करेगा। यानी कम पीएच भी एंजाइम के लिए उतनी खतरनाक है जितनी ज्यादा पीएच खतरनाक है, एसिडिक पीएच भी उतनी खतरनाक है जितनी पीएच बेसिक पीएच खतरनाक है। एंजाइम ने सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पीएच पे काम करना है, वो पीएच अगर उसे मिल जाएगी तो एंजाइम काम करेगा, नहीं मिलेगी तो एंजाइम काम नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि अगर स्लाइड चेंजेस भी आप लेके आए, अगर स्लाइड चेंजेस भी आप लेके आए एंजाइम की मीडियम के अंदर जो पीएच है जिसमें वो काम कर रहा है, अगर आप थोड़ी सी चेंजेस भी लेके आए तो देयर विल बी आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड्स की एक्टिव साइट के ऊपर क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर तो पहले ही चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, तो जब आप एसिडिक मीडियम में दोगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये भी आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो इसके ऊपर चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आयनाइजेशन हो जाएगी, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो पीएच को हम नहीं ला सकते। अगर स्लाइड भी पीएच में चेंजेस आई तो इट विल कॉज द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एक्टिव साइट। अब अगर उस मीडियम में एंजाइम पड़ा है तो एंजाइम की एक्टिव साइट की आयनाइजेशन हो गई है, तो सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन नहीं हो सकती। इट कैन ऑल्सो कॉज आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एज वेल। अगर आयनाइजेशन एक्टिव साइट की हो रही है तो सबस्ट्रेट की भी तो हो सकती है, ठीक है। और अगर आप एक्सट्रीम चेंजेस ले आते हो पीएच के अंदर, तो एक्सट्रीम चेंजेस में क्या होगा कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, एक्सट्रीम चेंजेस दोनों एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक भी हो सकती है। जब आप एक्सट्रीम चेंजेस लेके आओगे तो क्या होगा कि उस पीएच के अंदर वो एंजाइम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। उनके एटम्स के दरमियान, उसके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होंगे वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम कहते हैं कि एंजाइम इज डीनेचर्ड, तो इसकी डीनेचरेशन हो जाएगी। तो एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। अगर वो पीएच मिलेगी तो एंजाइम काम करेगा, नहीं मिलेगी तो एंजाइम काम नहीं करेगा। स्लाइड चेंजेस में आयनाइजेशन होगी, अगर आप पीएच को वापस रिवर्स कर देते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंजेस कर दी आपने, और मतलब एक्सट्रीम चेंजेस का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे प्लाज्मा की पीएच है 7.35 टू 7.45। अब अगर आप इसको कम करके 7.3 कर देते हो तो चलो ठीक है, आपको कुछ फील होगा, बॉडी आप नॉर्मल नहीं रहोगे, फील होगा छोटा बहुत, लेकिन आप ठीक हो जाओगे फिर थोड़ी देर के बाद अगर नॉर्मल हो जाती है पीएच। लेकिन अगर आप इस 7.3 से 7 पे ले आए पीएच को ब्लड की, तो खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चेंजेस आप लेके आओगे, एक्सट्रीम चेंजेस, उसमें एंजाइम भी डीनेचर हो जाएगा। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म ही रुक गई, जब मेटाबॉलिज्म रुक गई तो आप फारग हो जाओगे। ऐसे ही जब मेटाबॉलिज्म ही रुक गया तो फिर डेथ हो जाएगी, इसका मतलब, ठीक है। तो एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम कर रहा है। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंजाइम कंसंट्रेशन पे कैसे रिलेटिव इफेक्ट कर रहा है, और पीएच पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखेंगे तो हम एंजाइम कंसंट्रेशन को फिक्स कर लेंगे, सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट बढ़ाई जाएंगे, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता जाएगा तब तक जब तक एक्टिव साइट्स फ्री अवेलेबल है। जब मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से एक्टिव साइट्स फुल हो गई, अब एंजाइम सैचुरेटेड हो गया। इसी तरीके से एंजाइम कंसंट्रेशन की हेडिंग में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को फिक्स कर लेंगे और एंजाइम को बढ़ाएंगे। सबस्ट्रेट अनलिमिटेड अवेलेबल है, एंजाइम बढ़ाई जा रहे हैं, वो सबस्ट्रेट लगता जा रहा है, आके एंजाइम के ऊपर प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है।
लेकिन तब तक बढ़ता जाएगा जब तक सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं। जब सबस्ट्रेट पूरे खत्म हो गए, एंजाइम और सबस्ट्रेट बराबर हो गए, अब मजीद एंजाइम बढ़ाएंगे तो एंजाइम फ्री बैठे रहेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमने इस ग्राफ से शो कर दिया। यही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी ग्राफ बनाया जा सकता है, यही एंजाइम कंसंट्रेशन में भी ग्राफ बनाया जा सकता है। इस बस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जगह काट के एंजाइम कंसंट्रेशन लिखते हैं, एक ही बात। और हमने लास्ट पे एंड पे देखा पीएच, तो पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन। पीएच जो है ना वो एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है कि न्यूट्रल है, इस बात को शो करता है। उसके लिए पीएच स्केल है। 7 को न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, जितना 7 से कम होगा उतना एसिडिक, जितना 7 से ज्यादा होगा उतना बेसिक। हर स्पेसिफिक एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच है जो जिस पे वो मैक्सिमम काम करेगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। इस नैरो रेंज से अगर आपने पीएच हिलाई तो एंजाइम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं एंजाइम करेगा? क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आयनाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन हो जाएगी, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, एंजाइम और एक्टिव साइट आपस में आके बाइंड ही नहीं कर सकेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम चेंजेस लेके आ जाते हैं पीएच के अंदर तो क्या होगा कि जो एंजाइम के एटम्स के दरमियान बॉन्ड है वही ब्रेक हो जाएंगे और पूरे का पूरा एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और एक दफा एंजाइम डीनेचर हो जाए तो वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। अगर इस सारे टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।